नमस्ते, हम वेस्ट बंगाल से महादेव। हम कुछ बातचीत करने के लिए आए। हमारा 2026 में जो इलेक्शन हुआ है, जो मतलब वोट हुआ है, वोट के बाद किस दल विजय हुआ है वो है हम सब जानते हैं। 4 में तो ये रिज़ल्ट घोषित हो गया। 4 में रिज़ल्ट घोषित हो गया। उसके बाद जो हमारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार जयललिता की है। जयललिता की करने के बाद मोदी जी खुद ये कह रहा है कि भारत के लोगों मतलब भारत जो पश्चिम बंगाल के हर लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है। जो स्कीम है यहाँ पर हम कह रहे हैं, नया सरकार मंत्रिसभा पर पहली बैठक पर आयुष्मान भारत प्रकल्प छाड़पत्र पहली दूसरी है। भारत की उन्नयन के साथ भारत के उन्नयन के साथ साथ चलेगी पश्चिम बंगाल। और तीसरी है महिला निरापत्ता एवं बेकार युवक की कर्मसंस्थान की आश्वास दिया है नरेंद्र मोदी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो महिला की निरापत्ता और बेकार युवक के लिए कर्मसंस्थान की आश्वास। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी जो मतलब बेकार युवक है, यहाँ पर कर्म नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रहा था। हर बेकार युवक इसकी उम्र निकल गई, बहुत सारी उम्र निकल गई, बहुत सारी लोगों की उम्र निकल गई। कुछ भी कहीं पर भी एग्ज़ाम दे रहा देने मतलब देते वो थक चुका है। बहुत सारी लड़कियां और लड़के जो बेकार युवक है वो सब थक चुका है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी खुद कह रहा है कि हर युवक के लिए, बेकार युवक के लिए कर्मसंस्थान की आश्वास दिया है नरेंद्र मोदी। इसके पहले तो कुछ नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद लगता है तो अच्छा ही होगा। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय हुआ तो बीजेपी सरकार तो अच्छा ही होगा। जो भारत में चल रहा है बीजेपी सरकार, वही हमारे पश्चिम बंगाल में विजयी हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री भी निर्वाचित हो गया है। इसके बाद ये कुछ वार्ता दे रहा है, कुछ मतलब स्कीम्स लॉन्च किया है। और महिला के निरापत्ता के लिए उनके लिए कड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था लिया है। उसके लिए एक IPS ऑफिसर को यहाँ पर पोस्टिंग की गई है, जिसको अजयपाल शर्मा जिसकी नाम अजयपाल शर्मा। उसको यहाँ पर यूपी में स्पेशलिस्ट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम पर भी बुलाया जाता है और सिंघम नाम पर भी जाना जाता है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बहुत सारी इनकाउंटर कर चुका है, 100 से भी ज़्यादा इनकाउंटर उसने कर चुका है। और 100 से भी ज़्यादा इनकाउंटर की मतलब इंटरव्यू कार्ड की हाल उन्हें दिया है। तो इसके लिए उसको सिंघम नाम पर भी जाना जाता है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम पर भी लोग जानते हैं। लोगों को पता है अजयपाल शर्मा को। उसको यहाँ पर 5 साल के लिए पोस्टिंग किया गया है। तो उसके बाद जो स्कीम है वो 4 अनुप्रवेशकारी के लिए ज़बरदस्त कड़ा आईनी व्यवस्था की वार्ता। अनुप्रवेशकारी के विरुद्ध कड़ा आईनी व्यवस्था की वार्ता घोषित किया है नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में एक नया अध्याय मतलब नया सूचना होने वाला है। ठीक है, हम इसके बाद बातचीत करेंगे। यदि आप रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो कहीं पर भी अटक गए हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद जो पुलिस की कार आकर आपको ले जाएगी उठा पर, वहाँ कर पुलिस अंजाम देगा। जो पुलिस सब कुछ आपके पास कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। आपको पुलिस आकर उठाकर ले जाएगा। उसके लिए ये पुलिस काम करेगा। उसके लिए कोई आम आदमी नहीं आएगा। पुलिस की कार आकर आपको उठाकर ले जाएगा। जो नंबर है हम कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा है, जो 1091, ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है 4 डिजिट का 1091, एवं एक और 3 डिजिट का नंबर है, वो हम कह रहे हैं 7837018555। ये नंबर आप याद कीजिए, मतलब नोट कीजिए और याद भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 1091 और एक दूसरी नंबर 7837018555 ये नंबर है। और कुछ भी यहाँ पर घोषित किया है। जो बेकार युवक के लिए मासिक 3000 रुपया
देने वाला है। यहाँ पर बेकार युवक को लिए जो टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो दे रहा था हर महीने में 1500 रुपया, किसी को मतलब घुसा किसी के अकाउंट में आया, किसी के नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके वोट के कुछ महीने पहले, मतलब कुछ दिन पहले, हम कह रहे हैं कुछ दिन पहले ये घोषित किया है बेकार युवक को हम 1500 मंथली 1500 रुपया देंगे। तो उसके बाद वोट के मतलब वोट शुरू हो गया, रिजल्ट भी घोषित हो गया। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी, वो भी ये स्कीम किया है बेकार युवक के मासिक हर महीने में 3000 रुपया देंगे। और प्रधानमंत्री आवास प्रकल्प के हर परिवार को 3 लाख रुपया देंगे घर करने के लिए, मतलब बाड़ी बनाने के लिए, जो बंगलो बनाने के लिए उसको 3 लाख रुपया देंगे। जो हमारे टीएमसी सरकार जो देता है 1,20,000 रुपया, 1,30,000, हमको पता नहीं ठीक ठाक किया है, 1 लाख लगता है, तो 1,20,000 रुपया ही देता था। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार हमारा भारतीय जनता पार्टी विजयी हुआ, तो उसके बाद ये देंगे कि हर महीने में नहीं, जो इसको हर परिवार को 3 लाख रुपया देंगे। और गर्भवती, और एक बहुत अच्छी स्कीम है ये तो यहाँ पर नहीं चलता था, अभी चलेगा। गर्भवती महिला के लिए 21,000 रुपये का आर्थिक सहायता किया जाएगा। जो गर्भवती महिला होगा उसको एक बार 21,000 रुपया आर्थिक सहायता की जाएगी। और फोर्थ अन्न सहायता, ही हमें पता नहीं क्या है, यहाँ पर भी लिखा है अन्न सहायता 3,000 रुपया हर महीने में, जिसको हम यहाँ पर भी जानते हैं लक्ष्मी भंडार नाम पर भी हमको पूछा जाता है। उसको अभी नाम दिया गया है अन्नपूर्णा भंडार, यहाँ पर भी नाम दिया गया है। हाँ, लगता तो है मुझे यही स्कीम यही बता रहा है। यहाँ पर बंगाली में जो लिखा है, इसके लिए हमको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो अब समझ लीजिए जो और 200 यूनिट तक विद्युत पूरा फ्री, मतलब हर परिवार को 200 यूनिट तक पूरा फ्री, जो यहाँ पर लिखा गया है 200 यूनिट तक विद्युत फ्री लिखा गया है। हम कह रहा है ये 200 यूनिट तक हर आदमी के लिए, या सिर्फ बीपीएल जो एचएचपी जो कह रहा है, जो कार्ड था एचएचपी या बीपीएल, ये कार्ड वाला है जो यही से पाएगा कि हर आदमी के लिए 200 यूनिट तक विद्युत पूरा फ्री दे जाएगा। हम ये जब तक बीपीएल की कार्ड आए हैं, तो हम बता रहे हैं जो टीएमसी था, जब यहाँ पर कुछ लोग जो बीपीएल होने जो असल में बीपीएल है, उसकी कार्ड को कुछ मतलब और कुछ कर दिया गया है, तो व्हाइट कार्ड कर दिया गया है। और जो अमीर है वो बीपीएल, मतलब वो टीएमसी का नेता था, वो बीपीएल कर लिया है। तो यह क्या कि कार्ड चेंज होगा, हमको यह डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मतलब जानना है। क्यों हमको क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री को, क्यों यह चेंज होगा कार्ड, जो पहले बीपीएल था वो अभी बीपीएल नहीं है। तो टीएमसी जब था तो बीपीएल उसको हटा दिया गया है, उसको अमीर बनाया गया है, जो अमीर था उसको बीपीएल बना दिया गया है। तो ये क्या कार्ड ठीक होगा? तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, अगर ये ठीक होगा तो हमको ज़रूर घोषित कीजिए। और जो सरकारी बस पर यातायात करने के लिए हर महिला को फ्री ट्रैवल, मतलब यातायात जो संपूर्ण फ्री में हो जाएगा, आएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकारी बस पर हर महिला को कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और मतलब जो गुजर लोग है उसको जो गुजर लोग वो विधवा भाता, मतलब जो जिसकी स्वामी गुजर गई है उसके हर महीने में 3,000 रुपया, और जिसको 60 साल उम्र हो गई उसको भी 3,000 रुपया महीने में दिया जाएगा। और नौकरी ढूंढने वालों के लिए हर महीने मतलब एक बार 15,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। नौकरी की तलाश में है, नौकरी ढूंढ रहा है, कोशिश करने वालों को 15,000 रुपया एक बार अनुदान दिया जाएगा। और नई स्वास्थ्य परिसेवा 5 लाख पर्याप्त 5 लाख टाका तक छाड़ दिया जाएगा। मतलब किसी के स्वास्थ्य, जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो था स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसको यहाँ पर 5 लाख रुपये तक दिया जाएगा। यहाँ पर मिलता था क्या, मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी 1 लाख रुपया मिलता था, 1 से 1.5 लाख तक, हमको पता नहीं ठीक ठाक, लेकिन मुझे लगता था यही मिलता था। और अभी उसको बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपये तक किया गया है। और 10
100 दिन के काम को बढ़ाकर 125 दिन तक किया गया है। मतलब जॉब कर होती थी उसको 100 दिन तक किया था, उसको बढ़ाकर मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर से तो केंद्र से तो मिलता था पैसा, लेकिन राज्यों में नहीं दिया जाता था, खुद बांट लेता था, तो इसीलिए वो बंद हो गया था। अभी चालू होने वाला है, लेकिन चालू हुआ नहीं, होने वाला है। 125 दिन तक हुआ होगा। 125 दिन तक हमको पता नहीं, एक बार मुझे हम टीवी में देखा था कि हर आदमी को 204 रुपया तक हर दिन में दिया जाएगा, ये कह रहे थे कि, लेकिन यहाँ पर भी 204 रुपया नहीं मिलता था, तो इसीलिए वो बंद हो गया था। इसके बाद अब चालू होगा। 100 दिन के काम को 125 दिन तक किया गया है। हम कह रहे हैं जो नया सरकार आया है उसके लिए हर इंसान क्या फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा होगा, तो हमको पता चल गया है। पहले जो लोग कह रहा है नरेंद्र मोदी की ये होगा वो होगा, अभी तो हुआ नहीं, तो लोग सोच रहे हैं अच्छा ही होगा, सबको सोचे, क्योंकि जो बदलवाना ज़रूरी था वो बहुत अच्छा ही हुआ। तो इसके बाद हम सोचेंगे क्या होगा। हम तो सोच रहे हैं अच्छा ही होगा। जय श्री राम। लोग ये भी कह रहा है जय श्री राम हर लोग, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत से मतलब जो काम हो रहा था, धर्म के नाम पर भी पार्टी चल रहा था। धर्म के नाम पर भी पार्टी चल रहा है। मुझे वो धर्म के नाम पर मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन चल रहा था ये। तो लोग ये के टीएमसी की पार्टी की लोग जो टीएमसी कर रहा था, वो लोग ये कह रहा था, हाँ चलती सभा में ये कह रहा है 2026 में चुनाव जीतने के बाद, मतलब 2026 में जो चुनाव होगा, चुनाव जीतने के बाद, वो लोग ये नहीं कह रहा था कि जीतने के बाद वो लोग जीतेगा, लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद, मतलब वो को कॉन्फिडेंस था वो ही जीतेगा। तो जीतने के बाद ये बीजेपी का झंडा लहराने का कोई भी आदमी नहीं रहेगा, ये कह रहा था खुद। वो एक वीडियो में देखा मैंने फेसबुक में, जो वायरल हुआ, आप लोग को भी देखिए। कह रहा है कि टीएमसी के जो बीजेपी कर रहा है वो झंडा लहराने का लोग भी नहीं मिलेगा, उसको भी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कौन झंडा लहराएगा। लेकिन 2026 के चुनाव होने के बाद उसको पता चल गया कि क्या हुआ वेस्ट बंगाल पर। हर लोग वेस्ट बंगाल में कुछ लोग कह रहे थे वेस्ट बंगाल के हर आदमी चाहते हैं ममता को, लेकिन ममता को चाहते हैं कौन और नहीं चाहते हैं कौन, ये तो पता चल गया। तो हम धन्यवाद कह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं।